Hello, Joe. Let's take a given question. The question says an uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown. The lines of force look like ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो चार डायग्राम गिवन है और इसमें से बेसिकली हमें बताना है कि विच इज़ द करेक्ट डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. Right, so basically as a key concept we must understand about the properties of electric field lines. Right, so there are few important properties. सबसे पहली अगर हम बात करें सो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस. राइट, सो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती है दे आर ओरिजिनेटिंग नेचर की होती है और नेगेटिव चार्ज पे वो फील्ड लाइंस क्या होती है, टर्मिनेटिंग नेचर की होती है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. इसको हम समझ सकते हैं. लेट्स से वी हैव अ कंडक्टिंग बॉडी इनिशियली अनचार्ज, राइट, और हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं. ठीक है, ई. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें कि अगर कोई इनसाइड पॉइंट हम कंसिडर करें, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे इस तरफ जमा हो जाएंगे. बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि सारे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो सारे लेफ्टवर्ड जमा हो जाएंगे. एंड इक्वली वी कैन से पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो सारे अवे वाली कंडीशन या फिर दूर एक्सट्रीम एंड पे दूसरे वाले पे जमा हो जाएंगे. राइट, एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ ई एक्सटर्नल की वैल्यू ये है, ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, सो उतनी ही फील्ड ये अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसकी वजह से जमा बन जाएगी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ई इंड्यूस हम कहेंगे. एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन से ई एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू ई इंड्यूस. और ये प्रोसेस इट इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस, सो वी कैन से ई आई विल बी इक्वल्स टू ई ई. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. सो दिस इज हाउ वी से कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जीरो होती हैं. सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जब हम बात करते हैं, सो ये जो फिनोमिना हमने यहाँ पर डिस्कस किया इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडक्शन फिनोमिना. राइट, जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हुए हैं इसमें. ऑल्सो अगर हम बात करें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस या फिर कंडक्टिंग बॉडी या फिर कंडक्टर भी हम कह सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजिंग विच वी कैन आंसर द क्वेश्चन. अब हमें अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हमें जो सिचुएशन गिवन है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो इस तरफ ही होंगी, राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. अब यहाँ पे जब हमने एक स्फीयर रखा है दैट इज द मेटल बॉडी, यानी कि सेकंड वाला केस वी कैन सी, सो उसके अंदर से तो फील्ड लाइन पास ही नहीं हो सकती, जीरो होंगी. तो ऑप्शन बी को तो हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि वो उसके अंदर से पास हो रही है. और अगर फील्ड लाइंस जाएंगी तो मेटल पे वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लाइन. सो ऑप्शन डी को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. फील्ड लाइंस को हम देख सकते हैं, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि लेट्स से दिस इज द मेटल बॉडी, सो फील्ड लाइंस अगर यहाँ से आ रही हैं, राइट, सो इट विल गो इन दिस फैशन, कन्वर्ज होंगी वो इस तरीके से परपेंडिकुलर आएंगी. हम देख सकते हैं इसको, राइट. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. और जब वो यहाँ से निकलेंगी तो अगेन इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, इस तरीके से कुछ निकलेंगी वो. ठीक है, सो दिस आर द थिंग दैट वी नीड टू क्लियर विथ. ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये कंडक्टर को. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो हमारा ऑप्शन वी कैन क्लियरली सी. अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन को हम अगर केयरफुली देखें, सो फर्स्ट ऑप्शन में वी कैन सी के ये मैच होता हुआ दिख रहा है जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, राइट. इसमें फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर भी हैं और अंदर भी कोई फील्ड लाइंस नहीं जा रही. तो इसमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट इज परपेंडिकुलर वाली भी और फील्ड लाइन इनसाइड वाली भी, राइट. लेकिन अगर फर्स्ट केस को देखें तो इसमें फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, राइट. सो इन दैट सिनेरियो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन जो सी होगा हमारा इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.